बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टेक ब्रदर्स के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। मेरे साथ कामरान अहमद रियाद से हैं, आमिर अहमद टोरंटो से हैं। तो जैसा कि पिछली मर्तबा हम गुफ्तगू कर रहे थे कि एक अनयूजुअल किस्म के डोमेस्टिक और ग्लोबल हालात हैं, तो इसकी मैनिफेस्टेशन ये हुई कि पिछले हफ्ते आपने देखा, पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान और इंडिया की जो एक्सकेलेशन हुई है, और दोनों बॉर्डर्स पे बड़ी टेंशन थी, और बहुत ज़्यादा, जिसमें टेंशन उस लेवल तक पहुंच गई थी जहां पे दोनों तरफ से जो है आपके एक जंग की सी कैफियत हो गई। गो के जंग की जो मुरवजा आपके हालात होते हैं वो तो अभी तक नहीं हुए थे, अल्लाह का शुक्र है, मगर स्टेज 2 तक हम पहुंच चुके थे। और वो सीज फायर हो गया अल्लाह के हुक्म से। बहुत सारे सवालात इसमें जन्म ले रहे हैं, जो पॉलिटिकल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं। मगर चूंकि कामरान साहब का हमेशा से ये आपके रहा है कि भाई हमें तो क्रिकेट पे बात करनी है, तो हम क्रिकेट पे बात करें। मगर बहरहाल मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो ग्लोबली जो जो भी हालात हो रहे हैं, उसके लिए हमें जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम ने इस वक्त सॉलिडेरिटी का और यकजहती का और यूनाइटेड होने का जो सबूत दिया है, तो ग्लोबल हालात कोई भी हों, ये सिर्फ स्पेसिफिक इंडिया के लिए नहीं है कि इंडिया के साथ हमारी आपके सरहद मिलती है और इंडिया गाहे बगाहे जो है अनवांटेड एग्रेशन करता रहता है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान बहरहाल दुनिया में इस बात को बावर करा दिया है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, और हकीकतन पाकिस्तान के लोग भी अमन पसंद लोग हैं, जिसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस मर्तबा अल्लमिया की प्लानिंग इस तरह से थी कि पाकिस्तान जो कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे लोग कहते थे कि पाकिस्तान बहुत तनहा है, और पाकिस्तान के साथ उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, मगर इस जंग ने दुनिया के नक्शे पे वो सारी गेम जो थी, वो जो बिसात थी चेस की, उसको जो है ना उल्टा कर दिया। और पाकिस्तान के साथ कुछ ममालिक ने जिस तरह की आपके सॉलिडेरिटी का मुजाहरा किया है, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पीएसएल भी जो है आपके पोस्टपोन हुआ, इंटरप्ट हुआ, और आईपीएल भी इंटरप्ट हुआ, पोस्टपोन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल जो है वो शुरू हो चुका है। और आज हम इसीलिए एक वॉर रिडन पीएसएल की बात करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से एक स्पेसिफिक मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जो कि शायद पहले कभी भी नहीं हुआ पीएसएल में, कि पीएसएल को किसी भी वजह से रोक देना पड़ा। तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन हैं आपके, आमिर? जो जो पीएसएल में जो थोड़ा सा आपके लल आया है, थोड़ा सा आपके डिस्ट्रप्शन हुई है, क्या इस पे टीमों की परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल। जैसे कि आपने अभी आज का मैच देखा कि इस्लामाबाद को थोड़ा टाइम मिल गया ग्रुप होने का, और शादाब खान जो उनके अनफिट थे फॉर्म में आज उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और कराची को वर्चुअली बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, बल्कि इतना अच्छा मार्जिन से जीते कि कराची जो नंबर 2 पे था वो नंबर 3 के ऊपर आ गया है। और मतलब ये कि अब ये है कि कराची को अगर टूर्नामेंट जीतना है तो उसको 2 मैच जीतने पड़ेंगे। पहले उसको लाहौर को हराना पड़ेगा, अगर वो हारता है तो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद और कोयटा में से जो टीम हारेगी उसको हराना होगा। ये तो आमिर, ये आमिर फायदा हुआ है लाहौर से जी। नहीं है कराची का मैच? कराची का मैच एलिमिनेटर कराची से इस्लामाबाद के लाहौर का साथ ही होगा। है, क्योंकि कोयटा नहीं, ग्लैडिएटर 1 पर है। आ, कोयटा ग्लैडियर नंबर 1 पे, इस्लामाबाद नंबर 2 पे हो गई है। हाँ, तो कराची तो 3 पर है, लाहौर 4 पर है। तो टू हाँ और तो 3 का होगा, और 1 और 4 का होगा। कोयटा का मैच नहीं, इस होगा तरह लाहौर से के नहीं होता साथ। जी। कोयटा कामरान। का। इस तरह से होता है एलिमिनेटर, ऐसे होता है कि नंबर 1 और 2 टीमों का मैच होता है, जो उसमें जीत जाती है वो फाइनल में पहुंच वन जाती है, का 4 से और जो होता है। हार जाती है, करेक्ट मी जी, इफ आई एम जो रॉन्ग। हार जाती है उसको थर्ड और फोर्थ के विनर से मैं वही खेलना कह रहा हूँ पड़ता है। ना कि 1 का 4 से होता है, 2 का 3 से होता है।
इस तरह से चलता है। कामरान, आप तो इंटरनेशनल वैसे टूर्नामेंट की बात मेरे कर रहे ख्याल हैं। से एलिमिनेटर में एक इक्वल चांस दिया जाता है, अगर मुझे जहां तक याद पड़ता है कि कामरान मिक्सअप कर रहे हैं असल में। 1 और 4 होता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। ये जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है ना लीग का, इसमें 1 और 2 का मैच होता है। जो टीम जीतती है वो फाइनल में जाती है, और जो हारती है उसके पास एक चांस होता है जो थर्ड और फोर्थ की विनर से खेले, और वो अगर जीत जाए तो फिर फाइनल पहुंच जाती है। ये होता इसका है। मतलब हर टीम 2 मैच खेलेगी ना, इसका मतलब ये है सीधा नहीं, सीधा। हर टीम 2 मैच नहीं खेलेगी। सॉरी, आप लोग शायद वॉर की वजह से आप लोगों का ये हाल हो गया है। थर्ड और फोर्थ में से जो टीम हारेगी वो तो पहले मैच में ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जो नंबर थर्ड और फोर्थ पे होगी। ठीक है, जो नंबर 1 और 2 पे होगी उसके पास 2 चांस होंगे। अगर वो हार भी जाती है तो वो थर्ड और फोर्थ के विनर से खेलेगी। अच्छा चलो ठीक है, ये तो हाँ। ठीक है। एलिमिनेटर वो कहते हैं ना, वही जो आईपीएल का फॉर्मेट है, उसी जी जी, तरीके से बिल्कुल जैसे बिल्कुल आईपीएल में होता बिल्कुल। है कि 1 और 2 खेलती है, जो जीतेगा वो फाइनल में चली जाएगी, और 2 को जी मौका मिलेगा 3 और 4 से जीतने वाली टीम के साथ दोबारा। जी, मैं सॉरी, आपको यही थोड़ा आपसे सा कह रहा था। हाँ, कंफ्यूजन हो, तो थोड़ी सा आप थोड़ा कंफ्यूजन हो। इंटरनेशनल, मुझे लगता है वॉर के असरात हैं। तो कमिंग और बैक के टू द असरात वॉर। नहीं है असल में, नदीम भाई का मैसेज आ गया था, ये भी सो के उठे इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ, तो कोई बात नहीं। तो बहरहाल, जहां तक वॉर का ताल्लुक है, वॉर आपको पता है किसी भी मसले का हल नहीं होता, और ये इट शुड बी अ लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है ना। और इस तरीके से करने नहीं, में पॉइंट जो ये नहीं भी है कि लास्ट ममालिक ऑप्शन करते होता हैं। है। मैं नदीम भाई से इसलिए कह रहा हूँ कि इस पे तो प्रोग्राम करने के लिए पाकिस्तान में बेताशा लोग मौजूद हैं, और हम्म, पोलराइजेशन भी है। हम चाहते हैं हम अनकंट्रोवर्शियल रहें। लेकिन आप भी सोचिए ना, न्यूक्लियर 2 कंट्रीज हैं, मतलब क्या सूट करता है इस तरह से हमको ये करना सब। किसी को भी सूट नहीं आप करता, ये ना सोचिए सिर्फ ना कि सिर्फ एक मतलब रीजन। ये जो बिल्कुल। भी हो रही है, जो भी जुनून है किसी जिस किस्म का भी हम्म, है, और डेफिनेटली हम्म। एस्केलेशन इंडिया की तरफ से हुई है, हमारी तरफ से तो नहीं हुई है। इसके अब जो जो ये उसका आपका बेनिफिशियरी है वर्जन वो है उसका ना कामरान, बेनिफिशियरी है। देखिए। लेकिन अब कामरान, पॉइंट, आपका वर्जन है। अगर आप इंडिया वालों से बात करें तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट उनका वर्जन होता है। तो इस चीज को छोड़ देंगे किसकी तरफ से एक्सकलेशन हुई। नहीं मैं ये कह ठीक रहा है। हूँ कि क्रिकेट पे बात, इसलिए मैं, नदीम भाई कह रहे थे इस पे कर लेते हैं प्रोग्राम, मैंने कहा यार बात ये सारी के इसमें मतलब ओपिनियन होगा मेरा आपका, हम 3 मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, बहुत सारी ग्रुप्स पे बातें चल रही हैं, फिर उसके बाद फिर बात ये आती है सारी के कोई ऐसी बात ना हो जिससे जो है ना किसी किस्म की कोई दिल आज़ारी हो किसी भी किस्म की। तो पॉइंट ये सारा है बिल्कुल। इसमें कि क्रिकेट सफर हुई, हम तो बेसिकली प्रोग्राम क्रिकेट पे ही कर रहे हैं जब से स्टार्ट लिया है। हम्म, डेफिनेटली और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो लिखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया है, दे वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, जो अपनी और राय देना चाहते हैं, और वो उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, और इंशाल्लाह हम उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। बात ये है कि हमारा प्रोग्राम आमिर, आप, हम नहीं चाहते हैं आपको मिस करना, और चूंकि आपकी भी कमिटमेंट हम्म, रहती है, तो पॉइंट ये सारा कि ये जो है वॉर तो खैर किसी के भी फायदे में नहीं है, लेकिन दुनिया में जो हम्म। जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में हो रहा है, जो गजा में हो रहा है, डेफिनेटली वो भी एक आई ओपनर है। वो नहीं होना एक चाहिए काम ना, क्योंकि जिसमें मैं थोड़ा आपको बात को थोड़ा सा कट करता चलूं, वॉर फायदे में उन लोगों के लिए जो वॉर के हथियार बेचते हैं वही चाहते हैं वॉर हो। सारी दुनिया ही को पता है। वो तो आज से थोड़ा आप ये नोट कर लीजिए, आप ये देखें ना, अगर आप थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आप देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बड़ी वॉर्स हुई हैं, उसके बाद पहले मिस्र और इसराइल की वॉर हुई है स्विस कैनाल के ऊपर, उसके बाद हम्म, अमेरिका चला गया वियतनाम, वियतनाम के बाद 80, ईरान इराक स्टार्ट हो गई, ईरान इराक के बाद वो खत्म हुई तो गल्फ स्टार्ट हो गई, गल्फ खत्म हुई तो अफगान वॉर होनी स्टार्ट हो चाहिए ना, गई। कुछ आप लोगों हर के दस फायदे में हर वॉर दस करते हैं। साल का स्पेन में एक हम्म, बड़ी जंग लगी हुई होती है जहां हथियार बिकते हैं। बिल्कुल तो उसके बिल्कुल लिए ऐसे ही। नहीं, असल इसकी अगर इसकी उसके लिए, असल अगर आप, बात एक ये है मूवी कि है जो निकोलस केज की, लॉर्ड ऑफ वॉर्स, अगर आप वो देखेंगे जी। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि दुनिया में किस तरीके से वो कंपनीज जो कि हथियार बनाती हैं उनका क्या मुद्दा होता है, उनके फ्रंटमैन क्या होते कामरान, हैं। वो कंपनीज नहीं, वो ममालिक जो हथियार और हाँ, बनाते हैं। डेफिनेटली। जी। और जो आपके वो ममालिक में जो है ना, सारी वेस्टर्न आपके कंट्रीज हैं, वो आपके बेचारे जो है आपके गरीब ममालिक को लड़ा के, उनको जो है डरा के धमका के जो है उनको एक जो है ना अननोन फियर की तरफ आपके उनको खतरा दिला के वो कहते हैं कि आप ये हमारी चीज ऐसा है। इसमें बड़ी जो है आपके इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो अमेरिका और फ्रांस की जो आपके टसल थी ना इसकी,
फाइटर जेट प्लेन्स पे। तो क्योंकि जब से राफेल आया था उस पर जो F-16 और F-29 और F-30 की जो है ना आपके सेल में नुमाया कमी हुई थी। तो पाकिस्तान टू पाकिस्तान एयरफोर्स उसने आपके राफेल्स के शेयर जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में गिरा दिए। अब 30-40 दिन बाद जो है आपके फ्रांस में दोबारा से एयर शो हो रहा है जिसमें, अच्छा इसमें एक एंगल ये भी है कि जो ग्लोबल It's not पावर्स the हैं वो it's not the vehicle which one that wants. It's the driver हाँ that हाँ, wants. अब वो असल में पुरानी कहावत अरे है। चाइना जरा की। शेयर देने वाले ये थोड़ी कहेंगे, वो कहेंगे भाई हमारे तो जैसे भी हैं पायलट नॉर्मल ही होंगे। सबसे बड़ा फायदा हुआ है चाइना और अमेरिका को, दोनों को फायदा हुआ है यूरोपियन जो राफेल है उसके गिरने से। तो दोनों को फायदा हुआ है, चलें चाइना यार, को भी छोड़े और क्रिकेट पे अमेरिका को बात कर भी। लें, ये तो हर चैनल पे ही बात हो रही है, तो ये क्या हाँ, है जी। इसमें क्या है, ये तो ओपन सीक्रेट है सब। हर जो अच्छा ये यूट्यूब बताएं खोले हैं उसमें जो हर आदमी ये बात कर रहा है, जान दें। न्यूजीलैंड के, आप दोनों से सवाल मैं थ्रो करूंगा। न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर्स आए हैं सिवाय उनके जो लाहौर कलंदर के थे, मिशेल करके जो थे, मिचेल, डैरिल मिचेल। डैरल डैरल मिशेल। मिचेल। उनको क्या ज्यादा खौफ है, क्या वजह है? क्योंकि उनके असल बारे में में रिशाद हुसैन ने भी कह दिया था, उन्होंने कहा था मैं कभी भी नहीं आऊंगा यहाँ पे। जो तो कुछ ड्रोन था ना है उनके आपके उनके पास? जो ना होटल के जो कमरे में जो है ना फट गया था आके ना, तो इसलिए वो सही। नहीं ये यार, हंसने वैसे की एक बात बात ये कि है। अपनी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक आदमी परेशान हो रहा है, अफसोस की बात। नहीं बात ये नहीं यार, उसके हर आदमी की सही है आपके यार, जो उसकी सिक्योरिटी है बेचारे की। सिक्योरिटी, ये बिल्कुल तो ऐसी बस बात। इसमें हंसने की सुनाइए क्या कि बात। सैम करन काफी रोए थे, जोर जोर से, बिल्कुल बच्चों की तरीके से। तो बड़े बड़े लतीफे हुए भाई हैं, देखें, सही है ना? हम और आप जिस कराची से मतलब हमने अपने बचपने का जवानी हमने गुजारी है। वो हाँ, आपको याद होगा, हड़तालें और बोरी बंद लाशें और कॉल्स और कराची का बंद हो जाना। भाई डेरिल मिचेल ने थोड़ी देखी है सब, हम आप कमांडो की तरीके से जिंदगी गुजारी है। उन्होंने थोड़ी गुजारी है। सही, सही आप बात। क्रिकेटर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो बिल्कुल कराची वालों की तरह बिहेव करेगा। नहीं, कि इवन ये वो कि क्रिकेटर पाकिस्तान के क्या, बाकी डेविड हिस्से वाले जो डेविड लोग हैं, वार्नर उन्हीं आज के मुझे लगता है वैसे आप लोग का का क्रिकेट पे बात करने का मूड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है आप लोग फुल तसली मूड मैं में हैं। क्रिकेट के ही ऊपर बात कर रहा हूँ कि ये न्यूजीलैंड के ही हैं, आज भी मैच आप खेले हैं इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह उस से। बेचारे के होटल पे ड्रोन आया, आप समझ रहे हैं ये कोई हड़ताल का सीन है क्या। नहीं वैसे एक बात ये है कि कामरान, ये जो कराची वालों की रिजिलियंस है ना, ये आपके टूवर्ड्स दिस टाइप ऑफ थिंग्स, जो आपके जो हम जिसको हम बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर दे, पूरे पाकिस्तान में किसी के पास ये नहीं टेम्परामेंट ये नहीं था। बात सही, अल्लाह का बिल्कुल बड़ा सही कह शुक्र है उन लोगों ने वो टाइम नहीं देखा भाई, लाहौर, इस्लामाबाद, बिल्कुल पेशावर, ऐसी बात। क्वेटा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्वेटा मैं वाले भी बेचारे मजलूम है, मैं तो कहता हूँ। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है हमारा सिंध से निकले हैं बाहर, बल्कि इवन सक्कर से भी आप निकल जाएं, जो कराची ने झेला है वो तो पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं झेला। अल्लाह किसी ना ने करे नहीं वो झेला। और झेले, अब तक झेल रहा अल्लाह है, ना करे वो झेले। अब तक झेल रहा है। मेरा ख्याल से जो कराची है कि कराची का जो हाल हुआ है, मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम तो उस पर डिजर्व किया जाता है कि कराची जो हमने देखा था और जो कराची जिस तरह जाना चाहिए था, और कराची अब किस हाल में है, उस पर सच्ची बात है मेरा दिल तो खून के आंसू रोता है अपने शहर को देख के, टू बी मगर वेरी। काम आमिर, हम्म। बात सारी ये कि कराची को खराब करने में कराची वालों का ही हाथ है। कराची ठीक है, का इस जो पर आज बात ये हो हाल सकती है है, ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये चलें जितनी ये पीएसएल पे जितनी बात कर लें, छोड़ें ये तो हमारा वो कहते हैं ड्राइंग रूम डिस्कशंस हैं। कराची पे करें प्रोग्राम फिर, इंशाल्लाह। तो कराची कामरान की आपसे डेवलपमेंट पीएसएल का पर सवाल नदीम ये, भाई, क्योंकि आप तो एक एक ज़माने में कराची की अर्बन डेवलपमेंट में आपकी प्लानिंग का बड़ा रोल रहा है, जहाँ पर आप जिस एनजीओ के साथ काम करते रहे, तो आपने तो बड़े बड़े प्लान्स दिए थे, तो उस पे आप एक बनाएं, उसका एक वाइट बोर्ड करें उसको, और हमें बताएं, फिर हम इस पे एक प्रोग्राम करते हैं इंशाल्लाह। कराची की जो चलो इंशाल्लाह। कामरान, अर्बनाइजेशन के ऊपर पीएसएल बात। से पीएसएल से मुताबिक तुमसे सवाल ये है कि आप ये बताएं कि ये तो आमिर ने कहा कि जो जो इसके इंटरप्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो कुछ टीमों के लिए पॉजिटिव थी, कुछ बिल्कुल टीमों के लिए नेगेटिव थी। कुछ में ये बिल्कुल। हुआ कि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर चले, हालांकि ज़्यादा प्लेयर नहीं गए, और हम्म सारे सारे प्लेयर जो दुबई गए थे वो वापस आ गए अपने छुट्टियां गुजार के, 4-5 दिन का रेस्ट लेके। और हम्म हम्म। मगर मैं आपसे ये कहूँगा कामरान, ये पूछना चाह रहा था कि जो
टॉप खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है वो बड़ी डिसमल रही है। आप देखें जो टॉप स्कोरर, आपको पता है पीएसएल का टॉप स्कोरर कौन है? साहबजादा फरहान। जी। और टॉप 5 और उसको में, खिलाते नहीं है। हाँ, उसको नहीं चलो खिलाते नहीं है। खिलाते नहीं खिलाते, ये तो एक ठीक है ना। अलहदा मौजू है, खिलाते नहीं साहबजादा खिलाते। फरहान तो खैर शुरू से अच्छा खेल रहा है, आप विकेट टेकर भी देख लें। नहीं नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं है। हम्म। मेरा पॉइंट ये है कि बाबर आजम की मौजूदगी में, साइम अयूब की मौजूदगी में, आपके मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी में, आपके फ़खर ज़मान की मौजूदगी में, और जो बहुत सारे पाकिस्तान के जो आपके अच्छे प्लेयर्स हैं उनकी मौजूदगी में, जो साहबजादा फरहान है जो कि एक डोमेस्टिक प्लेयर है, मेरे ख्याल से इतना इंटरनेशनल उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो 2014 टॉप में डेब्यू स्कोरर है। किया था उसने और अच्छा, अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसको खिलाई नहीं, फिर कंटिन्यूटी दी नहीं उसको खेलने के लिए। कामरान वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, वो बड़ा उल्टे सीधे शॉट खेलता है इंटरनेशनली, जो है अभी भी किया था न्यूजीलैंड, तो उसने बड़े आपके बड़े जो है ना उल्टे सीधे शॉट मार के आउट हो जाता है। वो शफीक अहमद पापा की लेगेसी को फॉलो कर रहा है डोमेस्टिक में, जो है ना आपके जो है ना बहुत सारे जो आपके रन के अंबार लगा दें, और पता चला जब मंसूर अख्तर, आपके मंसूर अख्तर भी तो रिजवानुज्जमान। डोमेस्टिक बहुत, रिजवानुज्जमान। मगर रिजवान फिर भी कुछ अच्छा खेल जाता था। अच्छा, टॉप टॉप जो है ना आपके विकेट टेकर कौन है? टॉप विकेट टेकर में ये है लड़का, आफरीदी है, अब्बास आफरीदी है। शायद 17 विकेटें हैं उसकी। अच्छा, और हसन अली है आई थिंक। नहीं नहीं, ठीक है ना, हसन मैंने अली टू नहीं बी है, वेरी आप एक ऑनेस्ट सेकंड सही मैं कह आपको रहा क्रिकेट है मैंने बताता काम, देखी। हूँ, एक कामरान सही सेकंड। कह रहे हैं, अब्बास आफरीदी है अब्बास और आफरीदी अबरार की अहमद 17 है, विकेटें हैं, और अबरार और 15, जेसन होल्डर हसन अली की 15-15 विकेटें हैं। 15 विकेटें। जी। आज शादाब ने 4 ली हैं, तो शादाब की भी हो गई होंगी जी, अच्छे खासी शादाब भी विकेट। सब ऐसी 12-14। पॉइंट क्या है आपका? आप हम्म। ही कह रहे हैं कि जो नॉन परफॉर्मर्स थे वो हाईएस्ट स्कोरर और विकेट टेकर हैं नहीं, सब। मुझे मेरा पॉइंट नहीं, मेरा कंसर्न है। मेरा कंसर्न ये है कि पीएसएल जो है इज मेंट फॉर टू शाइन द आपके टू टू एग्जीक्यूट और टू शो नहीं, द किसने क्लास कहा ऑफ आपसे? किसने कहा द शाइन क्लास करने ऑफ के द लिए? जो आपके जो बिग नहीं प्लेयर्स। नहीं, आई एम सॉरी सर, आई बेग योर पार्डन। पीएसएल इज मेंट फॉर द ओनर्स टू अर्न मनी, दैट्स इट। किसने कहा आपसे? यार ये बहुत गलत बात है, इनका ये बहुत इनका गलत नहीं, बात नहीं, आप इनका मैंडेट पढ़े बात ना, तो जो जिनकी आप कर रहे टीमें, हैं, इनका एक इसमें सेकंड। अगर आप मुल्तान नहीं 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 सुल्तान का नहीं, आमिर कंसर्न आमिर एक देखें मिनट, या एक मिनट। ओनर्स का देखें, तो आमिर वो एक कहते मिनट हैं हम रुक तो जाए। लॉस में जा रहे हैं। नहीं नहीं जी। नहीं सर, आप लोग पता नहीं वो नहीं करते ना, रिसर्च। इनको जो टीमें हैं, इनके जो ओनर्स हैं, इनके पास जो पूरा मैंडेट है ना, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये ग्राउंड बनाएंगे स्पेसिफिकली, और पूरे साल ये यंग लड़कों को लेंगे, ग्रूम करेंगे, टैलेंट लेके आएंगे। ये जो ओनर्स है ना, सिर्फ ये आखिरी 1.5 से 2 महीने पहले जागते हैं सिर्फ, पूरे साल कुछ नहीं होता। मैंडेट पढ़ लेना टीम ओनर्स का। पैसे कमाते हैं, पैसे बनाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, उसमें से आपको मिल जाते हैं साइम अयूब जैसे, क्योंकि टैलेंट की तो कमी नहीं है ना। अभी हम 2 साल से, हम मैं कह रहा था आपसे, आमिर भाई आपसे बात हो रही थी हसन नवाज की, ख्वाजा नाफे की। कल ख्वाजा नाफे को खिलाया है इन्होंने, चूंकि क्वेटा में वो नहीं है इंटरनेशनल प्लेयर, उसने 50 रन कर दिए। तो पॉइंट ये सारा कि ये जो नदीम भाई बात कर रहे हैं ना, मैं बसदत एहतराम, ये मैंडेट नहीं है कि पीएसएल से प्लेयर निकालने हैं। पीएसएल से टीम ओनर्स ने पैसा कमाना है और एक सस्ती इंटरटेनमेंट देनी है। मेरी अपनी जाते राय है, आप लोग इससे इख्तलाफ कर सकते नहीं, मैं नहीं मेरे पर्सनली नदीम भाई जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। पीएसएल जब शुरू हैं। हुआ मैन था टू तो बी की मकसद बात है, ये था कि मैन टू बी की बात है, अब नहीं है। देखें उसमें वो अब नहीं है, उसकी वजह ये है ना, 10 साल में आपने सिर्फ 5 से एक टीम बढ़ाई है, 6 की है, ठीक है ना। और उस 6 टीम, और जो टीमों का जो फॉर्मूला होता है उसमें 4 नहीं नहीं, इंटरनेशनल टीमों के प्लेयर बढ़ने होते से नहीं हैं। होता सुन आमिर, लीजिए मेरी क्वालिटी की बात, बात होती है, पहले टीमों बात के सुन बढ़ने लीजिए। से थोड़ी है जो कुछ। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, टीमों का जो फॉर्मूला है, 4 इंटरनेशनल प्लेयर, 7 लोकल प्लेयर, उसमें एक इमर्जिंग प्लेयर होता है। अब प्रॉब्लम ये आई, चूंकि पीएसएल ग्रो नहीं हो सकी, सिर्फ पाकिस्तान में आई 2000 आई थिंक 17-18 में, और एक टीम का इजाफा हुआ मुल्तान सुल्तान का। तो अब आपकी जो टीमों का कंपोजिशन आप देखें, तो हर टीम के अंदर वही चेहरे हैं जो पाकिस्तान में आप काफी देख चुके हैं। नए लड़के आपको ना, उनकी टीम में ऑब्वियसली जगह नहीं बनती कि वो तो है, सैचुरेशन हो गई है। तो मैं भी अगर आप कह रहा हूँ ना, टीमें प्रायोरिटी बढ़ाते, नहीं है ना।
जब अगर आप एक महीने टीमें पहले बढ़ा के पीएसएल के 6 स्टार्ट से से 8 पंद्रह बीस करते, दिन 8 पहले से जब 10 ओनर्स करते, तो जागेंगे, आपको नए लोग अच्छा, नजर आते हैं उनका एक बात इंटरेस्ट परफॉर्म मैं एक थोड़ी है आगे इस करने चीज के बोले। में लिए। कि उनका दूसरी इंटरेस्ट ही बात नहीं है यह इस है कि चीज को प्रो आपने करने ने के लिए। इतने स्पॉन्सर नहीं पकड़े जो टीमों को ग्रो कर सके, अच्छे फॉरेन प्लेयर्स को ला सके। आप वो क्या नाम है, उमर रसीदा इंटरनेशनल प्लेयर को लाते हैं जिनका प्राइम टाइम गुजर चुका है, या उन प्लेयर्स को लेके आते हैं जिनकी अभी शुरू हुई है क्रिकेट। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एक क्वालिटी कंपटीशन मिलेगा? मगर अभी आमिर, ये मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो हम्म, आपके एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, हम्म। हमारे जो शाइनिंग स्टार्स हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करने में नाकाम रहे हैं पीएसएल से। चाहे वो आपके आपके बैटिंग का शोबा हो, चाहे वो बॉलिंग का शोबा हो। तो मेरा कंसर्न ये है कि इस पीएसएल का कोई फायदा नहीं है अगर नहीं नहीं, आपके फायदा है नदीम भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। दो दो साल से हमारे ये जिन प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं ना, ये टोटली आउट ऑफ फॉर्म है। इन्हीं की वजह से आप हार रहे हैं। चाहे आप टॉप बैटर ले लें पाकिस्तान के, या टॉप बॉलर ले। बॉलर के बात करें तो 200 प्लस बहुत आराम से करवा रहे हैं, जिनमें नसीम शाह है, शाहीन आफरीदी हैं, ये जो भी आपके बॉलर्स हैं। और बैटिंग में बाबर आजम है, ये सब टोटली फ्लॉप चल रहे हैं। तो वो उनकी जो फ्लॉप फॉर्म है वो पीएसएल में कैरी कर रही है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, पीएसएल इसलिए आपको इंटरेस्टिंग नहीं, सॉरी मैंने लास्ट प्रोग्राम मिस कर दिया, इस वजह से आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है कि वो जो एक मकसद था वो उसका फौत हो गया है। हमने टीमों को ग्रो नहीं किया, हम नए प्लेयर्स को नहीं लेके आ रहे। वही पुराने पिटे हुए लोग जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो टीमों के साथ कैरी हो रहे हैं। मगर आमिर, और फॉरेन प्लेयर्स का भी कोई बहुत आमिर जो नए प्लेयर्स हैं ना, नए प्लेयर्स ने भी कोई शो ऑफ सही नहीं किया। नहीं, वो अली अब रजा है। अली नहीं। रजा कुछ मैचेस में ही इज रियली इम्प्रेसिव, मुझे तो बहुत टैलेंट लगा नजर आया अली रजा में। फिर ये जो अभी जो न्यूजीलैंड में जिसने 100 मानी थी और 4 डक किए थे, उसने 3 मैचेस जिताए हैं, जो कोयटा ग्लैडिएटर से खेल रहा है, हसन हसन नवाज। नवाज की बात कर रहे हो? जी, हसन नवाज, ही इज अ गुड, मतलब अच्छा लग रहा है। और बाकी ये है कि इसलिए कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को बॉलिंग का मौका ही नहीं मिलता, बैटिंग का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि टीम में सैचुरेशन बहुत हो गई है। टीम अब खुशाइंद बात यह कि नेक्स्ट पीएसएल होपफुली जो ऐलान हुआ है कि टीमों की, आई थिंक टीमों की पोजीशन 8 हो जाएगी 6 के बजाय। तो वो उससे अच्छा शायद चलें, आप कुछ फर्क पड़े। क्विकली, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, हम आज शॉर्ट प्रोग्राम करेंगे। क्या प्रिडिक्शन है, कौन लोग क्वालिफाई करेंगे फाइनल्स के लिए? कामरान। इस्लामाबाद का लग रहा है चांस के जिस तरह की फॉर्म में थी, फिर बीच में 3 4 मैच हारी वो और आज जीती है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने झलकियां देखी हैं उसकी, मैच तो मैं नहीं देख सका उसका, कि सेल्फ बिलीफ तो आया है वापस, ऐसा लगता है कुछ शायद ब्रेक की वजह से कुछ फायदा हुआ है, या ये कि जो दूसरी टीम है वो कमजोर हो गई है, उनके कॉम्बिनेशन कमजोर हो गए हैं। लेकिन कराची के जो ओवरसीज प्लेयर्स थे वो तो मेरे ख्याल में रिटेन हुए हैं, वार्नर भी खेला है, विंस भी खेला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन ये कि इस्लामाबाद और कराची के चांसेस हैं ज़्यादा फाइनल खेलने के। आमिर। ऐसा ऐसा लग मेरे हिसाब से जो सब टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम है वो कोयटा है, और उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मेरी टीम तो कोयटा और कराची लग रही है। कराची इसलिए लग रही है कि डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलियन, और हमेशा वो एक टफ माइंडेड होते हैं। तो वो आज हार गए, लेकिन कोयटा और कराची के फाइनल में चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखें क्या होता है। आप बताइए। मेरा ख्याल है कोयटा जो है वो तो डेफिनेट फाइनल खेलेगा। और जो दूसरी टीम है वो इस्लामाबाद, और आपके इसमें से जो कराची है, उसमें से जो उस दिन की जो परफॉर्मेंस है, उस पे आपके बेस करेगा कि कौन सी टीम खेलती है। तो आज हम यही कंक्लूड करते हैं। बड़ा शॉर्ट हमारा पीरियड था आज। आमिर की छुट्टी थी, फॉर्चुनेटली आज आमिर के विक्टोरिया डे था। तो आमिर ने कहा कि इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि कामरान जो है वो बहुत थके हुए थे, बहुत आपके जॉब से आए थे, तो कह रहे थे कि आज मंडे के रोज़ नहीं हो सकता। तो हमने जो बहुत सारी चीज़ें जो मिस की थी, मेरे ख्याल से सारी कवर हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, और पीएसएल के जो बकिया मैच हैं उस पे हम आपके अपनी अपनी जो हमारी राय है वो देंगे। आप लोग से गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, और कमेंट्स में अपना कमेंट्स दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।
ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।